है ताऊ देवीलाल थे अरमानों थे सपने तो सच्चा तलने वाला अशोक तुमाल मंदाली वाला जनता के बीच में जाएगा। और इनेलो पार्टी यदि चाहे तो इनेलो पार्टी के पास नलवे हल्ते में मेरे से बढ़िया उम्मीदवार नहीं है। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मेरे पास जनता का स्नेह प्यार का आशीर्वाद है। यदि दो ही भी आदमी लड़ सकता है चुनाव का एक तो नियम है, दोस्ती और नियम है। अच्छा, दोस्ती कुलदीप बिश्नोई के साथ और राजनीति जो है इनेलो के साथ करने जा रहे हैं। ये जितंद होते इस चुनाव में इस मैदान में आने की जरूरत पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार, आप देख रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़। आज जो परिचर्चा करेंगे चुनाव को लेकर के, विधानसभा के चुनाव की बात करें, हरियाणा विधानसभा की, तो चुनाव को लेकर के सरगर्मियाँ जोरों पे है, शुरू हो चुकी है। और अशोक मंगाली वाला की परिचर्चा करें तो अशोक मंगाली वाला मैदान में आने लग रहे हैं और आज हम अशोक मंगाली वाला से आपको रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अशोक मंगाली वाला। पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपके चैनल तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। तो अशोक जी, अशोक मंगाली वाला के नाम से आप प्रसिद्ध हैं, एक अशोक मंगाली वाला और भी हैं, उनमें से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, असली अशोक मंगाली वाला आपके बीच में है, तो इस संदेह की बात नहीं है। सब चीज़ हदाल टाल्ट पैन टाल्ट मंदाली दाँव से बना हुआ मेरा। वो जो अशोक तुमाल जी दोयल हैं वो मंदाली दाँव में पैदा नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये 142 साल का बायोडाटा दे सकता हूँ मैं उनका। आप तो वो तो मेरे नाम तो यूज कर रहे हैं। अच्छा, आपके नाम को यूज कर रहे हैं? मेरे नाम तो बिल्कुल जायज़ बात है, ये यूज कर रहे हैं। यदि मतलब जनता तो पता आती है अशोक तुमाल मंदाली वाला असली कौन है, तो आप हैं? मैं हूँ, असली मैं हूँ। अरे बाप रे, ये भी बहुत बड़ी बहस छिड़ने वाली है कि असली अशोक मंगाली वाला कौन है। ये कह रहे हैं मैं हूँ, और एक अशोक मंगाली वाला जो अशोक गोयल हैं वो कहते हैं कि अशोक मंगाली वाला मैं हूँ। तो सर, फिलहाल बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर के। मुझे जो पता चला है मेरे गुप्त सूत्रों से कि अशोक मंगाली वाला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद रहा और नलवे हल्ते थी जनता का प्यार रहा, स्नेह था, तो 2024 में मैं उम्मीदवार तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए। 2024 का विधानसभा था। कौन से हलके से? नलवे हल्ते से। अच्छा, नलवा हलके से जो विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे उम्मीदवार जो है अशोक मंगाली वाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी से कमर कस ली है, वोट की अपील करना शुरू कर दिया है। और मुद्दों की बात करें तो नलवा हलके की कैसे मुद्दे लेकर के आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सबसे पहले मुद्दा ये है कि लावत से ठेले से लेते मंदारी तक जो रोड है वो बिल्कुल फूटा हुआ है। सबसे पहला मुद्दा ये, वहाँ कम से कम 3000 बच्चे स्कूल में जाते हैं और कम से कम 200-300 आदमी डेली खेतों में जाते हैं और रोड फूटा हुआ है 15 सालों से। उसके बाद में जो सिविल है, जो टूंटियों में जो पानी आता है बिल्कुल खराब पानी आता, गंदा पानी आता। सरपंचों के पास हम चले गए, MLA के पास गाँव के लोग चले गए, उसका तो ही मतलब हमें तो ही बढ़िया परिणाम नहीं मिला। जो वाटर वर्क्स है नलवे हल्ते की लगभग 75% वो डैमेज हो चुकी है। उस वजह से मुझे तंग होते इस चुनाव में इस मैदान में आने की जरूरत पड़ी है। तो सर, आप कह रहे हो वाटर वर्क्स की जो पाइपें हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। सरकार कह रही है कि हर घर जल, हर घर नल, और बहुत सारा बजट जो है सरकार ने लगाया हलकों के अंदर, पाइपें नहीं बिछवाई है। और आपने पता ही है कि जो पाइपें बिछाने के लिए जो गलियां खोदी गई थी वो गलियां आज भी गवाही दे रही है क्योंकि उनको दोबारा ठीक नहीं किया गया। और आप कह रहे हैं कि पाइपें डैमेज पड़ी हैं। पाइपें डैमेज पड़ी है। और आपको बताना चाहता हूँ मैं, जो वाटर वर्क्स में जो पानी आता है लोगों तो दलहे में जाता है, वो जैसे लैट्रिन में जो बदबू आती है ना, हम जब तूई साफ करवाते हैं वैसी बदबू आती है उस पानी में। मेरे दोस्त साहब तो बताना चाहता हूँ मैं कि आप यदि सही मायने में कल सुबह आ जाना मेरे घर पे 5:30 बजे, आप तो वो पानी दिखा दूँगा और 100% मेरे फ़ोन में भी वो वीडियो भी पा सकती है आप तो आज। तो जो पानी आप हमें दिखा रहे हैं वो क्या यहाँ के हलके के विधायक को या जो अधिकारी इसको पूरा देखते हैं इस पानी को, उनको दिखाया कभी? उनको सब पता है
सब जो असली चीज मेन जो जल होती है ना, इंसान तो जो चीज चाहिए उस चीज के लिए या ना तो नलवे हलते था एमएलए आज है वो, और ना संपत सिंह ने तभी नलवे हलते थी 20 सालों से, तभी उन्होंने शुद्ध बुद्धि नहीं ली है। सिर्फ वो वोट लेने के लिए आते हैं जनता से, और वोट लेते ताली चश्मा लगाते फिर चले जाते हैं, फिर शायद 1 साल बचता ना चुनाव में, फिर जब मैदान में टूट जाते हैं, फिर वो जनता को कहते हो तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे चाचे हो, तुम हमारे ताऊ हो, और लोगों तो दुमला बनाते वोट ले जाते हैं। नलवे हलते की जनता है वो भोली जनता है, अब की बाल भोलापन नहीं होता उनमें, अब की बाल मैदान में तैयार हम चुनाव लड़ने के लिए, चाहे कितना ही बड़ा महारत आ जाना 2024 में, हम अकेले अब नलवे हलते की जनता के आशीर्वाद से चुनाव ले लेंगे। अपने हाथों ही चुनाव लड़ेंगे। जो मुद्दे हैं वो आपने बता दिए, करंट मुद्दे आपने बताए कि लोगों की जन समस्याओं को देखते हुए आपके अंदर एक दर्द है, जिस दर्द को आप 2024 के अंदर चुनाव के माध्यम से निकालना चाह रहे हैं। तो आप ये भी बता दीजिए कि कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी सबसे पहली पार्टी मेरी, यदि जनता की पार्टी, जनता की अदालत में जाऊंगा मैं, वो जनता दहेगी भाई उस पार्टी से टिकट दिलानी आप तो मैं टिकट दिलाते भी नलवे हलते की जनता की झोली में डाल दूंगा, उस पर फूल कराने आता नलवे हलते की जनता तो तन्ना पड़ेगा। तो अशोक मंगाली जी, पहले हमने आपका 1-2 इंटरव्यू और भी किए हैं। आपने कुलदीप बिश्नोई के लिए बड़ी तालियां बजाई है, बड़े नारे लगाए, और कुलदीप बिश्नोई के पक्ष में आपकी समर्थन रहा है। तो क्या कुलदीप पार्टी बीजेपी के अंदर है, तो बीजेपी में भी कोशिश करेंगे? मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपको, कुलदीप बिश्नोई मेरे प्रिय है। वो जैसे मुलायम सिंह यादव तो यूपी की जनता नेताजी कहती है, वो ही मैं कुलदीप बिश्नोई तो मेरी नज़र में वो मेरे नेता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने आज तक किसी नेता से आज तक तलिटाल डाइए 30 सालों की राजनीति में मैंने ऐसे हाथ नहीं फैलाया है, टिकट के लिए नहीं तो ताम के लिए भी, जो मुझे पता है ताम खुद इंसान यदि मजबूत होता जब ही ताम होंगे दोस्त। तो जनता के लिए तो आप काम करवा ही सकते हैं, जनता की फरियाद तो रख ही सकते हैं कि ये काम हमारे हलके के अंदर होने चाहिए, और जो नहीं हो पा रहे हैं तो इसके लिए तो प्रयास कर ही सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत वीडियो बनवाए, मैंने आप जैसे सोशल मीडिया पत्तल ताल बुलाए, लेकिन उन पत्तल तालों ने बेचारों ने हमारी मदद भी की, नलवा हलते थी, गाँव मंदाली थी, जनता थी, फुल मदद की, उन्होंने वीडियो बनाते सोशल मीडिया पे डाली। लेकिन ये जो विधायक है, ये जो मुख्यमंत्री है, ये जो जितने भी नेता है जो अपने ढाल पे मतलब ढाल बलत थे इन्होंने नोटों से, ये नलवे हलते थी तो शुद्धि बुद्धि नहीं ले रहे हैं। तो ये दर्द है अशोक मंगाली वाला का, जो दर्द है इनका उभर के सामने आ चुका है, और इन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे प्रयास किए नलवा हलके के गाँव के लिए, पानी की समस्या को लिए, गली की समस्या के लिए, तमाम वो समस्याएं लेकर के ये सामने आए हैं। और इन्होंने कहा कि ये जो खींच है वो 2024 के अंदर चुनाव लड़ करके मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उभरेंगे, और एक चुनाव लड़ेंगे, और जनता की दरबार में जा कर के जनता से अनुरोध करेंगे कि इनको समर्थन भरपूर दें। ऐसा ही करने वाले हैं। मैं ये ऐसा ही करने वाला हूँ। मैं ये तो और आपके बीच में बात छोड़ना चाह रहा हूँ, यदि मुझे ताऊ देवीलाल ने बात कही थी सन 1989 में, सबसे पहले हमारे गाँव में मेरी देख लेते में वो आए थे, चूँकि मैं छोटा सी था तो वहाँ 100 आदमी थे, तो मैंने सोचा यार बुढ़ा आदमी है, ताऊ देवीलाल जी पूरा देश के प्रधानमंत्री है, हरियाणा के पूरा मुख्यमंत्री है, तो आदमी बैठे थे ऐसे सभा में, तो मैंने सोचा यार ताऊ जी के पैरों पे हाथ नहीं लगाया किसी ने। तो मेरी 7 साल उम्र थी, मैंने जब ताऊ जी के पैरों पे हाथ लगाया तो ताऊ जी ने एक बात कही मुझे, वो बात बता रहा हूँ आज आपको मैं, बहुत बड़ा खुलासा ये। अच्छा। बोला बेटा एक दिन ऐसा काम होगा तो हरियाणा की राजनीति में एक झंडा उठाएगा, इस झंडे तो जनता पाल लगाएगी। तो वो दिन अब 2024 आ चुका है। ताऊ देवीलाल के अरमानों के सपने तो सच्चा करने वाला अशोक कुमार मंडाली वाला जनता के बीच में जाएगा, और इनेलो पार्टी यदि चाहे तो इनेलो पार्टी के पास नलवे हलते में मेरे से बढ़िया उम्मीदवार नहीं है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरे पास जनता का स्नेह था, प्यार का आशीर्वाद है। यदि अबे भाई साहब और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आशीर्वाद रहा तो नलवे हलते से इनेलो पार्टी के लिए
चुनाव प्रचार भी तलेंदे और दीनेलो पार्टी तो ये नलवे हलते जी सीट जिता तल मजबूत तलने ताम तलेदा सोतुमाल मंदाली वाला। अरे अशोक मंगाली वाला, एक बात समझ में नहीं आई, कल तक आप जो कुलदीप बिश्नोई के गीत गा रहे थे, कुलदीप बिश्नोई का अपना वो बहुत कुछ मान रहे थे, और आज आप कह रहे हैं कि अगर इनेलो आपको सीट दे दे तो बगावत करने जा रहे हैं आप। तो फिर नहीं, मैं बगावत नहीं है, देखो चुनाव तो ही भी आदमी लड़ सकता है, चुनाव का ये तो नियम है, दोस्ती और नियम है। अच्छा, दोस्ती कुलदीप बिश्नोई के साथ और राजनीति जो है इनेलो के साथ करने जा रहे हैं। ये जितने भी विधायक है, जितने भी एमएलए है, जितने भी सांसद है, जितने भी मुख्यमंत्री है, जितने भी एक देश के जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, ये शाम को सब एक होटल में खाना खाते हैं। क्या दोस्त मैं नलवे हलते के लिए मैं मेरी 30 साल की राजनीति कुर्बान नहीं कर सकता। नलवे हलते के लिए मैं इनेलो पार्टी तो कहना चाहता हूँ, मुझे टिकट दीजिए, आप तो ये सीट निकालते दिखाऊंगा। और जो तो देवीलाल चौधरी और प्रताप चौटाले ते परिवार के साथ जिन लोगों ने गद्दारी की है, जो आज एमएलए बने फिरे हैं, आज तो पूरा मंत्री बना फिरा है। अरे भाई, इनके हौसले को सलाम। और जो नलवा हल्के की आवाज़ उठाने के लिए भाई अशोक मंगाली वाला ने जो कमर कसी है, आपका क्या कहना है इन सारी प्रक्रिया के बारे में और इनके चुनाव लड़ने को लेकर के? और भी बहुत सारी बातों से आपको रूबरू करवाएंगे, तब तक के लिए लेंगे विराम। बने रहिए PMFO न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।